There is something called as desire intensity or DI. This is extremely important for the people who are actually not able to do what they want. They procrastinate or they don't have any interest in doing anything. So we need to understand the desire intensity completely. If you want to have success or focus on one particular thing or try to do something, like if you have some goal in your life. So what is desire intensity? See, here is this. What happens is that there are three levels of desire: wish, interest, or let's call it four levels: interest, desire, and burning desire. ये चार लेवल से आपका डिजायर बनता है. I wish to play a guitar. I bought a guitar. I tried to play. I figured out a tune. एक ट्यून मैंने निकाल ली. Now जैसे आप ट्यून निकालोगे आप विश से इंटरेस्ट लेवल पे चले गए और इंटरेस्ट से डिज़ायर पे जाने के लिए आप एक के बाद एक और 10 और ट्यून निकालो तो आप डिज़ायर पे चले जाओगे. आप स्ट्रमिंग सीखोगे, आप कॉर्ड सीखोगे और ऐसे ही करते करते करीबन 6-7 महीने हो जाएंगे. 1-1.5 साल बाद वो वासना में परिवर्तित हो जाएगा. अगर किसी चीज़ को बार बार अभ्यास किया जाए तो उस चीज़ की वासना बन जाती है और वो वासना इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर उसको कम से कम 50 साल तक प्रैक्टिस किया गया एक ही चीज़ को, कोई कर्म हो, कोई भी कर्म है, तो क्या होता है उसकी इतनी बुरी तरीके से एडिक्शन या आदत लग जाती है कि वो काम छूटता नहीं और आपका फोकस ना चाहते हुए भी नहीं हिल सकता. अब अगर आपको फोकस हिलाना है आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज तो आपको 1 से 6 महीने के लिए गिटार को छोड़ना पड़ेगा. तो 1 से 3 या 4 महीने के बीच में अगर आप गिटार नहीं बजाएंगे 50 साल गिटार बजाने के बाद तो आपके अंदर घनघोर सफरिंग होगी. और 6 महीने बाद विड्रॉल सिम्टम दिखने लगेंगे, यानी आप एक्सेप्ट कर लोगे और नया जीवन आपको प्यारा लगने लगेगा. ये डिज़ायर इंटेंसिटी है. इसको अपने अंदर ऑब्जर्व करना, अपने भीतर. कई लोग शायद इसको देख पा रहे हो मेरे साथ. जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो ऑब्जर्व करें अपने निजी जीवन में. ऑब्जर्वेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों. सीखना, कई लोग आते हैं बहुत घमंडी लोग, अपने आप को इधर उधर के गुरुज को सुन के अपने आप को पता नहीं उन्होंने 30 मार का समझ रखा अपने आप को. वो कहते हैं हमने समझ लिया सब कुछ, हमने समझ लिया. तो मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा ठीक है आपने समझ लिया, अब क्या समझ लिया, अब ख़त्म, अंडरस्टैंडिंग सही हो गई. मैंने कहा वाह ग्रेट, यही था अंत. हाँ यही अंत है. संकट आ गया जीवन में, हिल गए. दूध का दूध पानी का पानी हो गया. कितना आप पानी में हो, जब संकट आता है तो दिखता है. तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बहस करते हैं. उनको लगता है कि अगर कोई कृष्ण मूर्ति है, कोई गुरु है, कोई समझा रहा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड गुरु है, अगर वो समझा रहा है कोई चीज़
तो हमें उसको दिमाग लगा के समझना है। और जब हम उस चीज़ को दिमाग लगा के समझेंगे ना, और हम समझ जाएंगे, तो हम सीख जाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है। ये जो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन है ना, जैसे जेनाइटल स्टिमुलेशन होता है, वैसे एक इंटेलेक्चुअल खुजली होती है लोगों को, जानने की खुजली, समझने की खुजली, क्या कह रहे हैं ये, वो जानने की। इसलिए तो आप में से कई लोगों में चेंजेस नहीं आ पाते किसी सेशन में। 99% लोगों में चेंजेस ही नहीं आते। मतलब गिनती के कुछ मैं 10 या 12 लोग आपको मेरे स्टूडेंट हैं उनको बता दूंगा, मेरे खुद के, मुझे नाम याद है सबके, मैं आपको गिना दूंगा, जिन्होंने मेरे सेशंस को सुन के थोड़ा बहुत, मतलब उस लेवल पे तो नहीं ला पाए जिस लेवल पे मैं ला पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस लाए हैं। मतलब 50-60% उनके, और वो 50-60% उनका जीवन जो है काफ़ी अच्छा सिद्ध हो गया है। मेरे स्तर तक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे स्तर तक आना पॉसिबल नहीं है या मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं है, संभव है। लेकिन इसमें एक संकोच ये है, एक संभावना ये बन जाती है कि आपको 8 से 9-10 साल कम से कम देने पड़ेंगे। और वो 8 साल जो मैंने सीखा है, वो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट के एक पॉडकास्ट में बता रहा हूँ। तो क्या आपको वो 8 साल और 8 मिनट में एक चेंज दिख रहा है? क्या आप इसमें डिफरेंस नहीं देख पा रहे हैं? राइट। तो किसी गुरु को सुनना, उसकी कॉम्प्लिकेटेड बातों को डिसाइफर करना और उसको समझ जाना, इसको बोलते हैं बुद्धिमता की खुजली। आप अपनी बुद्धि को खुजला रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग, यू आर प्रैक्टिसिंग एक्चुअली, but it is not going to take you anywhere. That is why a lot of gurus have disciples who are not ready or who are not able to fight their own life's problem. So when I am telling you that, if I am telling ki there is something called as wish, interest, desire and burning desire, there are 4 stars, 4 levels. If I am telling you all these 4 levels, you need to observe in your life. I gave you an example. It's not an example. It's an observation about guitar that I had done in my life. And the same goes with anything. 2020 में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए पूरी तरीके से मैं रेडी हो गया। उसका एक कारण था, 2020 तक मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मेरी जो स्किल है वो काम नहीं आएगी अगर मुझे पैसे कमाने हैं। तो अगर मुझे पैसे से मुक्त होना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, तो मुझे मार्केटिंग की एक स्किल चाहिए। तो या तो मैं शेयर मार्केट में जाता, जो कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। दूसरी चीज़, शेयर मार्केट में उसको जाना चाहिए जिसके पास पहले अच्छा खासा पैसा हो, जितना मैं मानता हूँ। दूसरी चीज़, मुझे अपने ही संगीत में कुछ करना था, तो उसको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता था। अपने संगीत को आगे बढ़ाने के लिए मैं सीने पे तीर खाने के लिए भी रेडी था, और वो तीर था अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अपनी वासना, जो 16 साल की मेरी, उस वक्त 12 साल की वासना थी मेरी संगीत की, उसको छोड़ के अपने बिस्तर से उठ के मैं एक नए बिस्तर पे जाके समा गया। वो बिस्तर था डिजिटल मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग या साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डिसीजंस। दो कारण हैं जिसकी वजह से इसमें हेल्प हुई मेरी। पहला कारण ये है कि क्राइसिस था, पैसे नहीं थे, रेंट के पैसे नहीं थे, क्योंकि मुझे दोस्तों के साथ रहना था, वहाँ मैं शेयरिंग में रेंट देता था, लेकिन फिर मुझे ना इंडिविजुअल रेंट पे लेना था अकेले रहने के लिए। तो उसके लिए कम से कम मुझे 10-12 हज़ार रुपये चाहिए था, वो निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो विज़न मेरी शुरू से सही रही है। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, मतलब मैं 26 साल का हो गया हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं।
तो मैंने, जैसे मुझे रास्ता दिखा, मैं लेके कूद गया सब कुछ उसी में। यही मेरे साथ पहले भी हुआ था स्पिरिचुअलिटी में, जब मुझे पता चला कि आत्मज्ञान ही रास्ता है खुशी का, जब मुझे अर्थ दिखना बंद हो गया इस संसार में, तो मुझे पता चला आत्मज्ञान ही रास्ता है खुशी का, तो मैं सब कुछ लेके कूद गया। वो भले ही लोग कहते रहे कि पैसा कमा लो फिर करना चाहिए था। देखो, पैसे कमाने वाली फिलॉसफी का सीन ही है ना। क्यों कहते हैं पैसा? क्योंकि आप अभी ये करने लग जाओगे तो आपका दिमाग इधर भटक जाएगा, फिर पैसे कमा नहीं पाओगे। मेरे पास 5 साल पड़े हुए थे, मैं हॉस्टल में था। आप समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ। जब आप 16 साल से 23-24 साल के बीच में आप पेरेंटेज में होते हैं, मतलब क्या, आप पेरेंट्स के साथ होते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी मैं पढ़ाई कर रहा था। एग्ज़ाम की पढ़ाई ऐसा नहीं छूट गई थी मेरी, मैं एग्ज़ाम की पढ़ाई भी कर पा रहा था, लेकिन मैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा अपना देता जा रहा था इसमें रोज़। 1 घंटा आके मेडिटेशन कर लिया, कॉलेज में पेशेंट्स देख के आए। आई यूज्ड टू सी पेशेंट फ्रॉम 8 to 4 o'clock। हमारे लेक्चर्स होते थे, पेशेंट्स देखते थे हम। 4-5 बजे में पेशेंट देख के आओ, उसके बाद वहाँ से 6 बजे आप समझ लीजिए कि मेडिटेशन में आके बैठ गए। 6 से 7 या 6:30 मेडिटेशन चल रहा है हॉस्टल के रूम में अकेले। तो यही मैंने उस वक्त भी किया, सब कुछ लेके कूद गया उसी में, क्योंकि मुझे मेरा, आपके, अगर हम एक छुरा भोग दें और कहें 5 साल बाद छुरा निकालना, तब तक झेलते रहो, आप क्या कहोगे? अगर मैं आपके पीछे छुरा भोग दूं और मैं आपसे कहूं 5 साल बाद छुरा निकालना, आपका क्या जवाब होगा? आप 5 साल बाद छुरा निकालोगे या 5 साल पहले निकालोगे उसी वक्त? तो डिस्करेजमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी उसके लिए है जो व्यक्ति ये सोच के आ रहा हो कि वहाँ मुझे IPSC UPSC बोर्ड नहीं निकल रहा है, क्या बोलते हैं, UPSC की तैयारी है, जो भी है आपका गोल कोई पूरा नहीं हुआ है। उस गोल के पूरा ना होने के चक्कर में आप परेशानी से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप इसमें आ रहे हो। तो ऐसे में अर्थ अगर संसार में है आपका, तो अध्यात्म आपके जीवन में कभी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा, क्योंकि अर्थ ही टेंशन क्रिएट ही हो रही है कि पैसा नहीं है या UPSC क्रैक नहीं हो रहा, बैंक की तैयारी करनी है, आर्टिस्ट बनना है, सक्सेसफुल होना है, यही सब चल रहा है दिमाग में। तो अर्थ संसार में है। अगर कभी आप अष्टावक्र गीता पढ़ें तो अष्टावक्र गीता में भी यही बोला है कि संसार में जो अर्थ है उसकी हीनता होनी चाहिए। तो मेरा अर्थ जो है वो आ चुका था उसमें, तो मैं लेके सब कुछ कूद गया। ये मैंने 2023 में, जब मैं 23 साल का था, 2014 में, मैंने 16 में मैंने यही किया, और यही मैंने 2020 में 4 साल बाद किया, जब मुझे पता चला कि भाई अब तो इसमें कुछ हो नहीं सकता। तो मेरा जो डिसीजंस होते थे वो हमेशा एक्सट्रीम क्राइसिस में रहे हैं। रेंट का पैसा नहीं है, बिजली का पैसा नहीं है, एक्सट्रीम क्राइसिस में मेरा रहा है। घर से ले नहीं सकते क्योंकि शर्म आती है, बड़े हो गए हैं। एक्सट्रीम क्राइसिस में मेरे हमेशा डिसीजंस रहे हैं, और ये मेरे नहीं हैं, किसी के भी रहेंगे। तो सब कुछ लेके मैं डिजिटल मार्केटिंग में जब कूद गया, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे सामने आ गया। वो चैलेंज था कि अब मुझे बुक्स पढ़नी पड़ेगी, और बुक्स पे ध्यान टिका पाना कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये मैंने देखा है, मैं तो बहुत छोटा, क्योंकि मैं तो भाई ध्यान टिका ले गया। 4 साल बाद मेरी तो आदत पड़ी हुई बुक पढ़ने की। लेकिन आज जब मैं अपने सब्सक्राइबर्स को या किसी आप लोगों में से किसी को मैंने ऑब्ज़र्व किया, बहुत सारे लोगों को ऑब्ज़र्व किया, आप ये समझ लीजिए सबको पैसा कमाना है, लेकिन उनको वीडियो चाहिए, बुक वो पढ़ना ही नहीं चाहते।
वो चाह ही नहीं पा रहे हैं, कर ही नहीं पा, उनका सबकॉन्शियस अलाउ ही नहीं कर रहा है। इतनी बड़ी बात है ये जो ऑब्जर्व हुई है 2024 में, ये कर ही नहीं पा रहे हैं भाई। इनका कुछ पता नहीं, मैंने इनको ऑब्जर्व किया अच्छे से इन लोगों को, और इस वजह से मैं इस पॉडकास्ट को कर रहा हूं। हो सकता है ये पॉडकास्ट आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन ले आए। अब 2020 में क्या हुआ कि मुझे तो पता था कि ये बुक, पर्टिकुलरली बुक मंगा ली भाई, 250-300 रुपये की बुक थी, नहीं 450 की बुक थी। पहली बुक मैंने मार्केटिंग की जो पढ़ी, .com सीक्रेट्स, आई थिंक वो बाप है सारी बुक्स का। पहले वही उसी से चालू करो अगर आपको करना है तो। वो भी मैंने रिसर्च किया है कि किसको सुनना चाहिए किसको नहीं सुनना चाहिए। देखिए अभी एक बंदे का, कोई कैलाश करके एक लड़का है, कहता सर मैं शेयर मार्केट कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। कुछ पूछा उसने तो कह रहा मैं यहाँ कोर्स ख़रीदा, वहाँ कोर्स ख़रीदा। किसका कोर्स लिया पता नहीं सर, ऐसे बेच रहे थे, ले लिया, पता नहीं कुछ उसने बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या है। तो मैंने कहा यार जो मैं बताता हूँ उसका तुम लोग सांदर्भिक आवेदन ही नहीं कर पाते हो। जब कोई चीज़ शेयर मार्केट स्टार्ट कर रहे हो तो जड़ को पढ़ोगे पहले, जहाँ से शेयर मार्केट की हिस्ट्री पढ़ोगे पहले, शेयर मार्केट कहाँ से चालू हुआ, किसने चालू किया, कौन इसमें सबसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो आपको दो नाम मिलेंगे, एक वो बर्गर खाते हैं 90 साल की उम्र में, क्या नाम है उनका, भूल ही गया मैं उनका नाम, विलियम बुफे क्या भूल गया, वार्नर ब्रदर्स, नहीं वॉरेन बफे। उनके भी तलाक के किस्से मैंने सुने हैं, बट एनीवे मैं थोड़ा पर्सनल लाइफ में चला जाता हूँ सबकी, क्योंकि स्टडी करना पड़ता है इनका माइंडसेट अमीरों का। उसके पीछे एक कहानी है क्यों करना पड़ता है, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो वॉरेन बफे को पढ़िए, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, ये सब बुक्स हैं। अरे नहीं सर कोर्स खरीद लिया। अरे तो कोर्स खरीद लिया तो किससे कोर्स खरीदा है, यूट्यूबर से खरीदा है, बस हो गया, ठंडन गोपाल गए, बाबा टाटे, बाय बाय। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपकी सक्सेस को रोक रही हैं। अब अगर आपको शेयर मार्केट पढ़ना है तो पहले तो शेयर मार्केट बना क्यों, पहले वो समझिए। अगर शेयर मार्केट क्रैक करना है आपको तो ये नहीं कि ये टिप मिल जाए, कौन से स्टॉक पे पैसा लगाना चाहिए, थोड़ा बता दे भाई, क्या कर लूँ, ये ख़रीद लूँ भाई, इतने के ख़रीद लूँ, उतने के ख़रीद लूँ, ये मत करो। ये लॉन्ग टर्म, एक दो बार अगर हिट भी हो गया तुम्हारा, वही तुम्हारी विजन है, विजन ही नहीं बढ़ी है। अगर तुम्हारा एक दो बार हिट हो गया, यानी पैसा आ गया, डबल हो गया पैसा, 25 दिन में पैसा डबल अगर हो गया, ख़त्म। एक बार हो गया, दो बार हो गया, 10 बार थोड़ी होगा। तो किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए उसकी जड़ पे जाइए, कौन क्या बात कर रहा है। लेकिन आज के गुरु को लोग पकड़ के बैठे हैं, पुरानों उपनिषद नहीं पढ़ेंगे, भगवत गीता अष्टावक्र गीता नहीं पढ़ेंगे, उनको चाहिए कोई फट कोई समझा दे। इसलिए अगर आप देखते हैं तो मैं उपनिषद के वचनों पे इतना बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो पढ़ेगा वहीं पढ़ेगा सीधा जाके, यहाँ क्या बताना। बट एनीवे लेट्स कम टू द मेन थिंग। तो बुक कौन सी पढ़नी है डिसाइड किया, और उसके बाद बुक पढ़ने की आदत डाली। क्यों? क्योंकि रेंट के पैसे नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे नहीं है, क्राइसिस स्टेट थी, वैराग्य हल्का हल्का लगा हुआ था, आत्मज्ञान प्राप्त था, मन करता नहीं था कुछ करने का, लेकिन करना पड़ा। बुक की आदत डाली, धीरे धीरे बुक की आदत पड़ गई। तो जब बुक की आदत करना चालू किया तो मेरे डिज़ायर विश लेवल पे था। उस वक्त मेरा था विश, मुझे डिजिटल मार्केटिंग में कुछ करना है,
क्योंकि यही फाइनेंशियल फ्रीडम है, आगे चल के इसी में फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। और जो कि मेरा सबसे सही तीर था वही। इत्तेफाक की बात है, जब मैं कभी भी किसी की बुक पढ़ता था तो वो यही बोलते थे कि अकेले स्किल हासिल करके कुछ नहीं होगा, अगर फ्रीडम चाहिए तो मार्केटिंग भी सीखनी पड़ेगी। तो मुझे काफ़ी खुशी होती थी कि मैं जैसा सोच पा रहा हूँ वैसा है। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग को सीखना चालू किया, और जब मैं बुक पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरा इंटरेस्ट आने लगा उसमें, विश परिवर्तित हो गई इंटरेस्ट में। और आगे अप्लाई किया, बुक में जो लिखा हुआ था, फेसबुक ऐड सीखा, उससे अप्लाई किया तो थोड़ा बहुत पैसा आया, बाइक वाइक खरीदी, जंगल वंगल घूमने निकल गए। रोज़ घूमता था मैं जंगल में, पहाड़ों पे, जंगल पे। तो उससे और ज़्यादा इंटरेस्ट से डिज़ायर में चला गया। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब आप इंटरेस्ट से डिज़ायर स्टेट में जाते हो तो एक्शंस होना चालू हो जाते हैं। इंटरेस्ट तक आपको एक्शन करवाना पड़ेगा अपने आप से। डिज़ायर स्टेट पे ही एक्शन होता है। यानी पहला लेवल है, पहला जो स्तर है वो है विश, इच्छा, रुचि, और क्या कह सकते हैं, डिज़ायर, इच्छा, रुचि, डिज़ायर को क्या कह सकते हो आप, प्रवृत्ति कह सकते हो, या चलिए कुछ भी नाम दे दीजिए, प्रवृत्ति बोल दीजिए, और बर्निंग डिज़ायर को बोल दीजिए वासना। अब ये 4 स्तर आपको मिलेंगे। जैसे आप डिज़ायर के स्तर पे जाएंगे तो क्या होगा, एक्शन होना चालू हो जाएगा। या आप अपने जीवन में ऑब्जर्व करिए, मेरी बातें मत सुनिए। अगर अभी आप रिलेट कर पा रहे हैं तो आप ऑब्जर्व कर चुके हैं। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं अभी इन सब चीज़ों से, तो आपने ऑब्जर्व नहीं किया है। तो आपको किसी एक चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग ही क्यों ना हो। उसमें भी यही प्रोसीजर काम करता है। पहले आप किसी भी चीज़ में ट्राई करोगे तो वो बॉडी रिपेल करेगी उसको, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो किताब पढ़ना हो। तो भाई ये हुआ, और भाई जब डिज़ायर स्टेट पे आए तो होने लगा। और बर्निंग डिज़ायर बन गया, वो कब मुझे पता भी नहीं चला। अब वैराग्य स्थिति में क्या होता है कि इमीडिएटली आपका अगर कोई चीज़ बर्निंग डिज़ायर पे पहुंचेगी तो फटाक से वो नीचे वापस आ जाएगी इंटरेस्ट लेवल पे। नॉर्मल लोगों में क्या होता है कि बर्निंग डिज़ायर पे वो चीज़ गई और वो बनी रहेगी वहीं पे, वो जल्दी ख़त्म नहीं होगी। औसतन 4 से 5 महीने, 6 महीने लगेंगे उसको नीचे आने में। वैराग में वो चीज़ 24 घंटे में होती है, 24 घंटे में होती है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना, जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कुछ भी किया, अपना जी जान लगा के, मन को किसी तरह मना के आपने कुछ किया और आपने उसको छोड़ दिया, तो वो पटाख से 24 घंटे में छूट जाएगा आपसे। मतलब अगले दिन आपका बिल्कुल मन ही नहीं करेगा, ज़ीरो। इसीलिए बड़े बड़े ये संगीत के वासनाखोर लोग, जितने भी आर्टिस्ट हैं जिनके ऊपर मैं रीलें बनाता हूँ, उनको लगता है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ संगीत से, पागल हूँ संगीत के लिए। पागल हूँ, लेकिन अभी बंद हो जाए इंस्टाग्राम या मर जाऊँ, 24 घंटे लगेंगे मेरी वासना ख़त्म होने में, या जंगल चला जाऊँ भाई। उसका रीज़न है कि अगर कोई चीज़ जल्दी छूटती है तो पकड़ में भी देर में आती है। डुअलिटी क्रिएट हो गई, इमीडिएटली लॉ ऑफ डुअलिटी अप्लाइड है यहाँ पे, कि अगर आपको 24 घंटे में अपनी वासना छोड़ रहे हो, यानी आप बड़ा डिज़ायर अपना कोई 24 घंटे में छूट रहा है, मतलब क्या कि कुछ राजसिक स्तर पे, तामसिक पे नहीं बता रहा हूँ, राजसिक, तामसिक नहीं छूटेगा क्योंकि वो शरीर उसमें पागल है। ये थोड़ा सा इसको समझ लेना अच्छे से।
आपका ये प्रश्न होगा, सर क्या सिगरेट छोड़ सकते हैं 24 घंटे में आत्मज्ञान के बाद? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें शरीर पागल है, उसके लिए शरीर उसमें लगा हुआ है और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तो ट्राई भी मत करना। तो क्या करें सर? सुनो, शरीर की वासना यानी शरीर की जो आदतें हैं उसको ख़त्म करने के लिए नशा मुक्ति केंद्र है। मेडिटेशन एक हद तक हेल्प करेगा, उससे आगे हेल्प नहीं करेगा। लेकिन जो मेंटल लेवल पे पकड़ के रखा हुआ है अपने आप, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, आप एक आइडेंटिटी तो बचा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन दे रहे हो अपने आप को, यानी राजसिक स्तर। थोड़ा समझना ध्यान से, राजसिक स्तर के जो कर्म हैं, यानी तामसिक क्या है? सिगरेट, नशा, सेक्स, सेक्सुअल एडिक्शन, सिगरेट, नशा, एडिक्शन, ये सब क्या है? तामसिक है। ये इसमें शरीर इन्वॉल्व है और माइंड भी इन्वॉल्व है, लेकिन शरीर ज़्यादा इन्वॉल्व है। ये इंद्रियों से रिलेटेड है। लेकिन जब आप राजसिक कर्म करते हो यानी क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी की एक क्वालिटी है कि क्रिएटिविटी कोई काम करोगे आप तो उसमें 4 से 5 महीने आपको रस प्राप्ति में लग जाएंगे, मज़ा आने में। तो वो चढ़ता जल्दी है, देर में है, और छूटता इमीडिएट है। प्लीज़ इसको समझे ध्यान से। जो लोग क्वेश्चन करते हैं ना, जो लोग क्वेश्चन करते हैं, सर मैं अटैच्ड हूँ अपनी मदर से, मैं इस अटैचमेंट को कैसे छोड़ूं, मुझे समझ नहीं आ रहा सर। नहीं छोड़ पाओगे। सिगरेट और मां के प्यार में अंतर है। मां का प्यार राजसिक पे आ जाएगा, अटैचमेंट्स कोई भी होगा वो राजसिक पे आएगा। प्लीज अंडर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डीप। नोबडी हैज कवर्ड दिस इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब बिकॉज नोबडी गोज दिस डीप, दे डोंट। खैर छोड़ो, फिर आप कहोगे बहुत ज़्यादा आप बोलते हो, मैं बोलूँगा ही नहीं। तो प्लीज़ सी दिस वेरी केयरफुली। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंटॉक्सिकेशन और तामसिक कर्म, द मेडिटेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। द ओनली थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू मेडिकल अप्रोच, विच इज नशा मुक्ति केंद्र। अगर बहुत ज़्यादा एडिक्शन नहीं तो थोड़ा बहुत मेडिटेशन आपकी हेल्प भी कर देगा, ऐसा नहीं है। मतलब अब उसमें भी लेवल्स हैं। अब आप कह रहे हो कि सर चलो इसको मैं मेडिटेशन बीच में लाता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपेरिमेंट तो है, बट इसमें मैं बीच में नहीं लाऊंगा मेडिटेशन को, इसमें बीच में फालतू में। लेट्स कीप फोकस्ड एंड लेट्स कीप थिंग्स वेरी क्लियर हियर. Let me tell you very exactly and very specific about one solid thing to take away. वैसे तो पूरा पॉडकास्ट ही टेक अवे है, बिकॉज मैंने बहुत सोच के इस टॉपिक को लेके आया हूँ. बट लेट्स गो डीप इनटू दिस. लेट्स गो वेरी 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 डीप. द तामसिक कर्म such as cigarette and intoxication, sexual and all that, is lesser than attachments. Attachments are bigger. मतलब क्या, वो ऊपर के स्तर पे आएगा थोड़ा सा. अटैचमेंट को तोड़ने के लिए कॉन्टैक्ट ब्रेक करना पड़ेगा. कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है स्पेस देके, इसीलिए ब्रेकअप से निकलने में टाइम लगता है, इसीलिए किसी की डेथ से निकलने में टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे ब्रेकअप हुआ है ना आपका, तो आपको टाइम लगेगा निकलने में. वैसे सेम चीज़ आपके खुद के साथ भी है. तो कृष्णमूर्ति कहते हैं, मैंने उनका पॉडकास्ट सुना था और वहीं से मैं सीखा हूँ और मैंने ऑब्जर्व किया, फिर मैं बता रहा हूँ. इसको आपको भी ऑब्जर्व करना है अपने अंदर. जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करना है अपने अंदर, तब जाके ज़िंदगी बदलेगी. वो ये है कि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अटैचमेंट पालो ही नहीं, और अगर अटैचमेंट पाल रहे हो तो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए रेडी रहो. इट इज़ लाइक कि गेंद ऊपर फेंको ही मत, नीचे नहीं आएगी. गेंद ही मत फेंको,
ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगी आएगी, ये रूल है। तो आत्मज्ञान का इसमें कोई लिंक नहीं है, राइट। व्हाट हैपेंस इज द मोमेंट you are reading book or you are going into internet marketing and becoming successful, if you already have आत्मज्ञान, 24 घंटे में वो चीज़ छूट जाएगी। विद इन 24 hours you can snap your finger and empty your mind immediately of your work, because you get a very bigger skill. The skill is called the art of letting go. Let go, लेटिंग गो पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट ना हो, यानी आत्मज्ञान प्राप्त ना हो आपको। तो अगर आत्मज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है कि आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप ये नहीं है जो आपको समझ रहे हैं, तो आपको क्या होता है, इमीडिएटली आपके अंदर जो डिज़ायर्स हैं, डिज़ायर, सिर्फ डिज़ायर, अटैचमेंट नहीं, सिर्फ डिज़ायर्स पे कंट्रोल आने लगता है। क्योंकि आदमी डिज़ायर पकड़ता ही है अपने आप को विशाल बनाने के लिए। छोटा हूँ बड़ा बनना है, यही है पूरा खेल, और कुछ खेल नहीं है। कुछ भी आप कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी, बैंक की तैयारी, एंटरप्रेन्योर, संगीत, आर्टिस्ट, अभिनेता, नेता, कुछ भी आप बन रहे हो, अभी मैं छोटा हूँ अपने मन में, अपनी इमेज मेरी छोटी है और मुझे बड़ा बनना है। और बड़ा बनने के लिए मीडियम है वो आपका नेता और वो अधिकारी और वो पुलिस के अधिकारी की तैयारी और बैंक की तैयारी और वो आर्टिस्ट और ये सब जो है फालतू के, इलॉन मस्क और ये सब एंटरप्रेन्योर्स। छोटा हूँ बड़ा बनना है, छोटा हूँ बड़ा बनना है। पहले ही से तुम बड़े हो अगर पता चल जाए तो अब बड़े से बड़ा थोड़ी हो सकता, बड़ा तो बड़ा ही रहेगा। तो होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाए वो शक्तिमान। शक्तिमान जो है उसके अंदर एक ताकत होती है। शक्तिमान वो नहीं जो आपको दिखाया जाता, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ आपके अंदर शक्तिमान छुपा हुआ। वो तो मुकेश खन्ना पागल हो गए, उनका अलग ही चल रहा सिस्टम, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो अपने आप को, एक कैरेक्टर को उन्होंने, जैसे जोकर था हैच लेथर में, उन्होंने उस कैरेक्टर को ही सच मान लिया। वो कह रहे हैं मैं ही शक्तिमान हूँ। नॉर्मल लाइफ में वो कहते हैं मैं शक्तिमान हूँ। गंगाधर नहीं बोलते अपने आप को, मैं ही शक्तिमान हूँ, जबकि गंगाधर ही शक्तिमान था। तो होता क्या है कि जब आपको किसी भी आदतों को पकड़ना है, बुक पढ़ना है या एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ भी करना है आपको, उसके लिए आपको ये 4 स्पेक्ट्रम समझने पड़ेंगे। विश, इंटरेस्ट, डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर। जैसे ही आप कोई चीज़ छोड़ोगे, इमीडिएटली वो बर्निंग डिज़ायर से शिफ्ट होकर डिज़ायर पे आएगी, डिज़ायर से शिफ्ट होकर इंटरेस्ट पे आएगी, इंटरेस्ट पे शिफ्ट होकर विश पे आएगी, और अगर ज़्यादा देर तक छोड़ दोगे तो विश भी ख़त्म हो जाएगी, यानी आपकी सिस्टम से वो बाहर निकल जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, चाहे वो कोकेन हो, सिगरेट हो, चाहे वो कोई काम की क्रिएटिविटी की वासना हो, कोई भी काम हो, चाहे आर्टिस्ट हो आप, चाहे एक्टर हो, चाहे कुछ भी हो। अगर एक एक्टर प्रैक्टिस नहीं करता अपनी एक्टिंग को और वो 4 से 5 साल ऐसे ही रहता है, तो 2-3 साल में उसकी एक्टिंग की जितनी भी कीड़ा है वो सब निकल, मतलब कर चुका होगा। तो अगर भरा पड़ा होगा तो नहीं निकलेगा, कर चुका होगा तो, अगर बहुत सारा एक्टिंग कर चुका है वो, तो वो निकल आएगा। इट विल गो फीबल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो क्या कह रहा हूँ मैं। कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ नीचे पूछें, और एक प्राइवेट वेबिनार अगर सेशन करना हो तो मेरा नीचे एक ग्रुप जो है ज्वाइन कर लगते हैं। वी कैन डिस्कस द लाइफ, इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड डिज़ायर। अभी अब विश से आपको इंटरेस्ट पे जाना है, यानी अगर आपको बुक पढ़ने का डिज़ायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो 2 रास्ते हैं। एक है एक्सट्रीम क्राइसिस का रास्ता, यानी वेट करते रहो जब तक तुम्हारी लाइफ में ऐसा टाइम आ जाए जहाँ पे ज़िंदगी के चापड़ पड़े, मतलब बेल्ट पड़ रहे हो आपको ज़िंदगी के, पैसा नहीं है, दिक्कत हो रही है। या तो उस टाइम का वेट करो, तब तुम्हें वो एक्शन में आएगा, और या तो उससे रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करना चालू कर दो यूट्यूब पे।
और अपने क्वेश्चंस को लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। जब क्वेश्चंस को लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, कौन से क्वेश्चंस? जहाँ भी तुम फंसोगे, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे तुम्हें बुक पढ़ने की वासना बनना चालू होगी तुम्हारे अंदर। तो सबसे पहले यूट्यूब से देखना चालू कर दो। जब मैं घर चला जाता हूँ 15-20 दिन के लिए, तो जिम नहीं होता मेरे से वापस आके, तो मैं ज़बरदस्ती जिम नहीं कर पाता हूँ अपने आप को। लाइक अभी मैं दिवाली में वापस आया तो मेरा जिम करने का दोबारा मन नहीं कर रहा था, बिकॉज यही होता ही है सबके साथ कि अगर आपने स्पेस दे दिया तो दोबारा जिम ज्वाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो आपसे जिम होगा ही नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? अब आपको एक बहुत ही भयानक स्तर पे दिक्कत होने वाली है। वो दिक्कत क्या है? सॉरी, कोई आ गया था, अभी मैंने पॉज कर दिया था, आई एम सॉरी जी। तो सिंपल सा बताता हूँ, स्ट्रेट रखता हूँ चीज़ें। देखिए, होता क्या है कि आपको अगर बुक पढ़ना है तो आपको पहले कंटेंट कंज्यूम करना है। दो रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ता है कि आपको एक्सट्रीम क्राइसिस स्टेट में अपने आप को ले जाना है, तो उसके लिए आप वेट करोगे तो हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा हो जाएं। और ऐसा होता है, जब बहुत ज़्यादा स्टेट आ जाती है तो लोग फिर अपना पैशन छोड़ के ऑफिस करना चालू कर देते हैं, यानी कॉर्पोरेट जॉब। तो देख लो, अगर हो पाए तो ठीक है। ज़िंदगी तो अपनी, कॉर्पोरेट वाले भी अपनी चेंज ही कर लेते हैं। अगर देखो, हिलाने पे आओ तो आप समंदर भी हिला दोगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, मुश्किल बहुत हो जाता है। लेकिन आपको विश, इंटरेस्ट, डिज़ायर और बर्निंग डिज़ायर, ये चार चीज़ें समझनी होंगी। ऐसे वासना बनती है। वासना कैसे बनती है पहले वो समझना ज़रूरी है। तो होता क्या है, जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हो, जैसे मैं जिम से आता हूँ तो मैं पहले कंटेंट कंज्यूम करता हूँ जिम का। पॉडकास्ट सुनता हूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट है, राज शमामी के, डॉक्टर्स के पॉडकास्ट सुन लिए, या कुछ किताब में कुछ पढ़ लिया, या आपस में कहीं कोई बात चल रही तो उसमें बात छेड़ना चालू कर दिया। किसी को समझाने लगे तो अपने आप को, जैसे कोई किसी को पकड़ लेता हूँ, बात करने लग जाता हूँ। वो सोचता है कि इतनी हेल्थ की क्यों बातें कर रहा है, उसको क्या पता कि मैं अपने आप को स्टिमुलेट कर रहा हूँ। तो मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा है ना, तो ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें पढ़ी तो मन करने लगता है कि लेट्स गो जिम यार, लेट्स डू जिम। सो यू स्टार्ट कंटेंट कंज्यूमिंग अबाउट दैट। ये एक स्टेट होती है। अब ये स्टेट ऐसी स्टेट है जहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए करना, फिर भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप कर लोगे, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है कि भाई कोलेस्ट्रॉल संभाल लो, नहीं हार्ट अटैक आ जाएगा, इस तरीके की चीज़ें करें। तो आपका एक तरीके से क्राइसिस स्टेट आ गई आपकी, तो आप उसमें जिम में चले ही जाओगे। आप कभी भी देखो, या तो एक्सट्रीम वेट गेन में आदमी एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, या फिर एक्सट्रीम थिन है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आप देख पाओगे। ज़्यादातर आपको केस स्टडी ऐसी दिखेगी रील पे, या अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी होती है लोग दिखाते हैं रील पे या यूट्यूब पे। बीच वाले जो ओवरवेट हैं वो बेचारे फंसे हुए हैं बीच में, उनके पास अपने आप को जिम ले जाने के लिए वजह नहीं है। और वजह दो ही होती है, या तो डिज़ायर बेस्ड एक्सट्रीम डिज़ायर, या फिर एक्सट्रीम क्राइसिस। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने आपको एक्सट्रीम डिज़ायर पे कैसे लेके जाओगे, यानी बर्निंग डिज़ायर लेवल पे कैसे लेके जाओगे, क्योंकि एक्शन होता ही है बर्निंग डिज़ायर लेवल पे। एक्शन होता ही नहीं है विश पे, इंटरेस्ट पे या डिज़ायर पे। एक्शन होता है बर्निंग डिज़ायर लेवल पे। बर्निंग डिज़ायर को प्रमोट कैसे करते हैं, इंटरेस्ट को प्रमोट कैसे करते हैं, वो सीखो पहले। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि एक होता है फोर्स शटडाउन। एक बटन होती है फोर्स शटडाउन। अब उस बटन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। समथिंग कॉल्ड एज, ये दो स्टेट होती है, एक तो होती है एक्सट्रीम डिज़ायर, एक होती है एक्सट्रीम क्राइसिस। तो अगर आपको कुछ नहीं करना है ना, नॉर्मल अगर आपको करना है, तो आप क्या करो कि या तो अपने आप को एक्सट्रीम डिज़ायर स्टेट पे ले जाओ, जो कि कंटेंट कंज्यूम कर 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 लेकिन उसमें क्या है, कंटेंट कंज्यूम करने जाओगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आप सोचोगे चलो एक काम करते हैं, आज एक मूवी देख डालते हैं। नेटफ्लिक्स पर नई मूवी आ रखी है, कपिल शर्मा का नया एपिसोड आ गया, लाओ देख डालें, है ना। रवि गुप्ता को देखते हैं, चलो उपमन्यु को देख डालते हैं,
ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी कि अरे यार ये करो। अब आते हैं फोर्स शटडाउन में। फोर्स शटडाउन एक ऐसा टाइम है जिसके इसको बहुत लोगों ने गाली दिया। पिछले 4-5 साल से इस मेथड को लोगों ने इतना गाली दी, जबकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में ध्यान करना शुरू से अगर बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है तो कुछ ना कुछ उसका एम्फेसिस होगा। आप यही तो चक्कर है, आप किसी को फॉलो करते हो, फिर मैं उसके बारे में बोलता हूँ तो आपको बुरा लगता है, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा, समझ जाओ। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब गुरुज हैं जो मेडिटेशन को बिल्कुल नकार दिया, उन्होंने ख़त्म कर दिया। क्यों? वो कह रहे हैं कि ऐसे ही संभव है, लेकिन जैसे ही तुम कुछ करने जाओगे डिस्ट्रैक्ट, तुम देख लो ना, तुम्हारा मरकट मन बोलते हैं इसको, मरकट मन, मंकी माइंड है, जंप वाली चीज़ें इसलिए जल्दी चलती भी हैं। जैसे रील है तो जंप ले रहे हैं, खटाखट जंप वाली चीज़ें चलती हैं। जब आदमी का ध्यान जो है उसके वश में नहीं होता है तो कंटेंट कौन सा कंज्यूम करता है? वो जंप करता है। एक कंटेंट देखेगा, उसको आधी वीडियो वहीं छोड़ देगा, सुनना ध्यान से, आधी वीडियो वहीं छोड़ देगा, दूसरी वीडियो पे चला जाएगा, फिर दूसरी वीडियो देखेगा, उसको भी आधी छोड़ देगा, फिर तीसरी पे चला जाएगा, फिर ऐसे करते करते 10-12 वीडियो में से कोई एक वीडियो होती है जो बहुत मज़ेदार होती है, वो थोड़ा बहुत देखता है, उसके बाद वापस वो PS5 खेलने चला जाएगा, PS4 खेलने चला जाएगा, फिर किसी को फ़ोन लगा लेगा, उससे चैट मारने लगेगा। जंप हो रहा है, एक जगह फोकस नहीं है। गर्लफ्रेंड से बात कर, अरे रखो यार अभी बाद में बात कर। पहले लंबी लंबी बातें करते थे, अभी 1 घंटा बातें करना मुश्किल हो जा रहा है लड़कियों का। क्यों? अरे यार बेचैनी क्या, मरकट मन है। इसको ऑब्जर्व करो, जंप कर रहे हो, वीडियो देखोगे स्किप, जंप मतलब क्या? यहां से वहां जंप कर रहा, आपका मन जो है वो जंप करने लगता है। इसको बोलते हैं जंपिंग माइंड, और इसको उपनिषद में बोलते हैं मरकट मन। मरकट मतलब मंकी माइंड, ठीक है। तो जंप कर रहा है, मंकी माइंड जंप कर रहा है। तो मैं जब कह रहा हूं कि आप कंटेंट कंज्यूम करो, तो जैसे ही आप करने जाओगे जंप मार देगा। लेकिन एक्सट्रीम क्राइसिस, हाँ ये बात याद रखना भाई साहब, एक्सट्रीम क्राइसिस में जंप नहीं होता है। फियर बहुत भयंकर मोटिवेटिंग फैक्टर है, क्योंकि वहां पे फियर इन्वॉल्व हो गया ना। रेंट नहीं है, बीवी सड़क पे आ जाएगी, बच्चे सड़क पे आने वाले हैं। अरे भैया, आदमी ऐसा काम करेगा, वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएगा, स्मगलिंग भी कर लेगा। मतलब स्मगलिंग तो ज़्यादा बोल दिया, बट नौकरी भी करना पड़ेगा, कॉल सेंटर में जॉब कर लेगा, कुछ करेगा, वो कर लेगा कुछ। मतलब रेंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, बिजली नहीं आ रही, फ्रिज नहीं चल रहा, पंखा नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा। अरे भैया, जो हालत होती है उस वक्त, दिमाग काम ही नहीं करता। आप भाई नेटफ्लिक्स पे देखो, मन ही नहीं करेगा आपका कुछ करने का। आप कहोगे भाई फ़ोन चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कल ख़त्म हो गई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 4000 रुपये बिजली का बिल पड़ा हुआ है, कर्जा चढ़ा हुआ है, उसमें दिमाग काम नहीं करता। तो एक्सट्रीम सफरिंग स्टेट में कुछ भी नहीं होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। बुक भी पढ़ लोगे तुम, कोई भी बुक पढ़ डालोगे, पूरी बुक रात भर में खत्म कर दोगे। अरे पूरी बुक खत्म कर दोगे रात में। अगर तुमको पता है ना कि इस बुक को पढ़ के कल मेरा रेंट निकल आएगा 1 महीने का, तुम पूरी बुक रात में चाट मारोगे, पूरी बुक चाट मारोगे तुम। इसीलिए एग्जाम के आखिरी समय में आदमी पढ़ता है, पूरे साल अय्याशी करता है, एग्जाम के आखिरी समय में 12वीं 11वीं या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ता है आदमी। अब क्या होगा? तो मैंने आपको एक एक्सट्रीम सफरिंग स्टेट बताई, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट जितने भी बिजनेस बड़े बड़े बने हो, एक्सट्रीम, स्टीव जॉब्स एक्सट्रीम सफरिंग स्टेट में थे। बायोलॉजिकल फादर थे, पैसा नहीं था ज़्यादा, मार्केटिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, सोचा यही काम कर ले, डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो हो जाता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, एक्सट्रीम सफरिंग स्टेट में डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो। अब आएगा एक्सट्रीम डिजायर स्टेट। एक्सट्रीम डिजायर स्टेट क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रीम डिजायर स्टेट? एक्सट्रीम डिजायर स्टेट में माइंड फोकस तो हो जाता है,
लेकिन डिस्ट्रैक्शन ईजिली हो सकता है। लेकिन माइंड फोकस होए तो पहले, जब आप माइंड को फोकस करने जाओगे तो माइंड जंप करेगा। जैसे आप बुक पढ़ने जाओगे, अरे यार लाओ थोड़ी देर रील देख लेता हूँ, अरे यार लाओ थोड़ा इसको चैटे मार लेते हैं, अरे यार लाओ नेटफ्लिक्स दे, अरे यार ये, अरे यार PS4 खेल लेते, अरे यार बाइक से अय्याशी करने चले जाते, अरे यार सिगरेट पी के आते चलो, अरे डोसा खा के आते, यही चलेगा। तो वो स्टेज आ ही नहीं पाएगी, फोकस वाली स्टेज। इसको बोलते हैं एकाग्रता। एकाग्रता जो है वो आ ही नहीं पाएगी। अब एकाग्रता लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से लोगों ने एक मेथड निकाला। उस मेथड को बोलते हैं ध्यान। ध्यान क्या करता है? जब आप आंखें बंद करते हो तो आपके माइंड में जो क्लटर्डनेस है ना, बेचैनी जिससे हो रही है, जो चित्त में वृत्तियां उठ रही हैं, जो तरंगे उठ रही हैं चित्त में, चित्त मतलब क्या? माइंड। उसमें जो तरंगे उठ रही हैं, वैसे चित्त मतलब सिर्फ माइंड नहीं होता है। चित्त में पांचों पंच कोश आ गए, लेकिन वो कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो अभी इसको माइंड ही समझो। तो क्या होता है चित्त में जैसे ही तुम कुछ भी करोगे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो एक मेडिटेशन से क्या होता है कि आपका मन जो है वो फोकस हो जाता है। यानी मेडिटेशन का काम ही ये है कि आपको ध्यान देना। मतलब क्या? आपके जो ध्यान है इधर उधर भाग रहा है, जो मरकट मन है, उस मरकट मन को शांत किया जाए कुछ समय के लिए। वो शांत वन पॉइंटेड हो गया। अब वो वन पॉइंटेड हो गया तो उसके बाद आप कुछ भी करो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे कुछ अपना गोल हो, तब आपका मन फोकस हो जाएगा। तो मरकट मन पहले संतुष्टि करनी पड़ेगी उसकी। मरकट मन को मरकट हटाना पड़ेगा, उसमें एकाग्रता होनी चाहिए। तो वो होता है फोर्स शटडाउन। इसको बोलते हैं फोर्स शटडाउन। तो जो भी मैंने अचीव किया, मतलब एकदम से मैंने जो ड्रास्टिक शिफ्ट ली अपनी ज़िंदगी में कि 12 साल संगीत सीखा, फिर मेडिकल भी पढ़ा था, तो उसमें भी मेरा थोड़ा सा ध्यान गया था। फिर 2019-20 में जब दिल्ली आया, रेंट की प्रॉब्लम थी, इसकी प्रॉब्लम थी, तो ये सब चीज़ें इसलिए हो पा रही थी। मैं अपने आप को जल्दी जल्दी अलग अलग काम में लगा पा रहा था बिकॉज ऑफ मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल था उसमें। ये एक बेनिफिट है मेडिटेशन का कि आपका फोकस इतना केंद्रित हो जाता है कि एक पॉइंट आता है कि अगर आपने उसको ज़्यादा केंद्रित कर दिया तो एलियन इंटेलिजेंस खुल जाती है आपकी। अब मैं उसमें नहीं जाऊँगा, आप इतना ही समझो सिर्फ। उसके अलावा और कि जैसे गुड सेंसेशन और ये सब चीज़ें एहसास होती हैं आपको, विच इज़ गुड। पर आपका उद्देश्य, कई लोग का मेडिटेशन करना कुछ और ही होता है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करता हूँ कि हमें गुड सेंसेशन चाहिए। बाहर गांजा पी रहे हैं तो अंदर भी गांजा चाहिए, ये वाला सिस्टम थोड़ा सा ना, इसलिए ऐसे लोगों को ना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो जब आप ये करते हो, आपका मन केंद्रित हो गया। अब आपने बुक उठाई, बुक पढ़ा, आपका बुक में मन लगेगा। कंटेंट कंज्यूम करोगे तो डिज़ायर तेज़ी से चढ़ेगा आपके ऊपर। डिज़ायर उतर गया है, डिज़ायर चढ़ेगा। जैसे दारू चढ़ती उतरती है ना, वैसे डिज़ायर भी होता है। इसको दारू से कनेक्ट कर लो, दारू से, या फिर जो भी आप गांजा पीते हो अगर, तो उससे कनेक्ट कर लो। दारू से कनेक्ट कर लो, नशे से कनेक्ट कर लो। जैसे नशा उतरता है ना, वैसे ही वासना भी उतरती चढ़ती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वासना जल्दी चढ़ेगी। जल्दी चढ़ाओगे तो जब तक वो बर्निंग डिज़ायर पर नहीं आएगी तब तक एक्शन नहीं होगा। तो चक्कर ये है सारा का सारा। अब वैराग्य में समस्या ये आ जाती है, यानी आत्मज्ञान के बाद एक स्टेट आती है, एक स्थिति होती है, उसको बोलते हैं वैराग्य। उसमें समस्या ये आ जाती है कि जैसे ही आप ध्यान करोगे, आपका
डिज़ायर चढ़ेगा लेकिन 24 घंटे में उतर जाएगा। इनफैक्ट 24 घंटे भी क्या, इसको आप मानोगे नहीं, सेकंड्स में छूटेगा, सेकंड्स में। मैं अटैचमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हैबिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अटैचमेंट्स और हैबिट्स जो आपकी शारीरिक गलत आदतें और आपकी मोह जो है, मैं वो नहीं उतरेगी। ये नहीं मैं सोचो कि आपका बच्चा जो है, बच्चे से आप डिटैच हो जाओगे। हाउ टू बी डिटैच्ड? यू कैन नॉट बी डिटैच्ड। इफ यू वॉन्ट टू बी डिटैच्ड, रिमेन डिटैच्ड फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। मतलब क्या? डोंट गेट मैरिड, डोंट मेक बेबीज, डोंट मेक गर्लफ्रेंड, डोंट हैव एनी अटैचमेंट्स, रिमेन डिटैच्ड फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड। ये नहीं कि अय्याशी कर ली, सेब खा लिया, अब कह रहे हो सर डाइजेस्ट ना करे, कैसे बताओ? अरे सेब खाओगे तो डाइजेस्ट होगा। और ऐसा नहीं है कि सेब खा लिया और यहीं फंस गया जाके, डाइजेस्ट नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। अटैचमेंट का सिंपल थ्योरी है, प्लीज समझ लो इसको अच्छे से सब लोग। अटैचमेंट का या फिर सफरिंग फ्रॉम द अटैचमेंट, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक है कि आपको अपनी मम्मी से प्यार है, एक है आपको मम्मी को कैंसर हो गया। दोनों में आपको फ़र्क पड़ेगा और अच्छे से फ़र्क पड़ेगा। मम्मी मर गई, 3-4 महीने में आप अकेले हो गए, अब आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। संसार वैसे भी सुपर हराम खोर रहा है, वो आपको और चप्पल मारेगा, क्योंकि इस संसार में एक नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन फिट फिजिकल तो नहीं, फिट मेंटली। एनिमल्स में वो फिजिकल में होता है, वो फिजिकल सर्वाइवल देख रहे होते हैं, लेकिन हमें मेंटल सर्वाइवल देखना है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही आपको संसार चप्पल मारना आपकी माँ मर गई, अकेलौती माँ थी, घर वाले कोई रिश्तेदार कोई तो वो चप्पल मारेंगे, दोस्त आपके चप्पल मारेंगे, आपको सप्रेस करेंगे, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपकी माँ और आपकी बीवी आपको सपोर्ट करेगी केवल, अगर प्यार करती है तो। इसके अलावा आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ये मेरे से सुन लो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ है। दिवाली से मैं घर आ रहा था कानपुर से आगरा, और आगरा एक्सप्रेस वे पर मेरी बाइक ख़राब हो गई। उस वक्त कोई मेरी हेल्प के लिए नहीं आया, सारे दोस्त ने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे। रिश्तेदारों ने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे। मेरी मदर और मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसने केवल मेरा साथ दिया था। और ऐसा कई बार मैंने देखा है, मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसी कुछ इंसिडेंट हुआ था, फंसने वाला नहीं बट एक दुविधा में फंस गया था आदमी। एक मेरा दोस्त है, वो पकड़ गया कोठे पे, और वहाँ पे उसको बहुत मारा गया भाई साहब। भाई उसका दोस्त भी साथ में था, उसने आओ ना देखा ना ताओ देखा, उसने सीधा उसको कॉल कर दिया, उसकी बीवी को, उसके दोस्त की बीवी को, कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमको मारा जा रहा है, हमको यहीं पे बंदी बना रहे हैं लोग, हमें बचा लो आके। तो उसकी बीवी उसको छुड़ाने गई है, ये जानते हुए कोठे में फंसा हुआ था, उसको धोखा दे रहा था, लेकिन बीवी गई छुड़ाने। क्यों? क्योंकि बीवी के ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीवी प्यार भी करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो फंसी हुई है बेचारी, वो भी, लेकिन वो आ तो जाती है। हमको उससे मतलब नहीं क्यों आ रही है, आ तो रही है दोस्तों की तरह, रिश्तेदारों की तरह थोड़ी कि नहीं आएगी दोस्त तो साले कभी काम ही नहीं आते। तो इस तरीके के केसेस हुए हैं। अब माँ मर गई, घर में कोई नहीं है, सब मर गए, सब चप्पल मार रहे हैं आपको। ऐसे में आत्मज्ञान काम आता है। कैसे काम आएगा? होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाए वो शक्तिमान। ये शक्ति क्या है? व्हाट डू मीन बाय शक्ति? शक्ति मीन्स विल पावर। जब अर्जुन को डर लग रहा था ना कि मेरे बचपन के यार, मित्र, सखा, बंधु धृतराष्ट्र, दुर्योधन के साइड से लड़ाई हो रही, कौरवों के साइड में थे वो, और जब अर्जुन को तलवार उठा के उनको मारना पड़ रहा था, मारा नहीं था, तो अर्जुन के हाथ पैर कांप रहे थे कि मैं कैसे अपनों को कैसे मारूं मैं अपनों को।
मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। कृष्ण, कुंती पुत्र, मेरी सहायता करें। मुझे मार्गदर्शन दिखाएं भगवान, मैं बेबस हूं, मैं फंसा हुआ हूं, मुझे इससे निकालो। 18 साल कृष्ण उनके साथ थे। सुनना ध्यान से, तुम्हारे यूट्यूब गुरुओं के अभी मैं बताता हूं। 18 साल कृष्ण उनके साथ थे। उन्होंने कभी जिंदगी में उनको भगवत गीता नहीं सुनाई, भगवत ज्ञान नहीं दिया, लेकिन वो क्षण पे ध्यान दिया। वो क्षण था, उस क्षण में कृष्ण ने ये पहचाना कि अर्जुन तैयार है, अर्जुन को भगवत ज्ञान दो। उन्होंने दिया, तलवार उठाई, सर कटे, धड़ कटे, युद्ध हुआ, खून हुआ, सब कुछ हुआ। तो ये आदमी को बिल्ली से शेर बना देता है ये ज्ञान। क्यों? क्योंकि कुछ खोने का डर नहीं रह जाता। अभी जो आप पकड़े हुए हो ना अपने आप को, एक सोसाइटी है, या तो आदमी सोसाइटी पे आश्रित है। मेरे घर वाले हाय, मेरे बहन हाय, मेरा बच्चा हाय, ये हाय वो, सब मर गए, अब अकेला हो गया, अब किस पे आश्रित होगा? ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं। जब सब मर गए तो सब आश्रित यानी डिपेंडेंसी खत्म हो गई, और संसार बदलता रहता है, इसलिए संसार पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, परिवर्तित होता है संसार। आप जैसे किसी भी डिपेंडेंट हो गए वो बदल जाएगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, मेरा पति शादी के बाद वैसे बात नहीं करता जैसे पहले करता था, 3 साल पहले जैसे करता था अब नहीं करता। मैंने कहा तुम इसी पे तो आश्रित थी कि तुम्हारा पति तुमको टाइम दे आके, कि तुम्हारा पति तुमसे बात करे घंटों घंटों, इसी पे तो, यही सोच के तुमने शादी किया। कहती हाँ। मैंने कहा बस यही तो डिपेंडेंसी है। अब अगर वो कहे कि नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे अपने पति का टाइम चाहिए, अब अगर वो कहे कि नहीं मुझे पति ही चाहिए, तो क्या उसके जबरदस्ती उसके मुंह में आत्मज्ञान घुसेड़ दूं मैं? तो संसार जो है उसमें अर्थ खत्म होना चाहिए, दिखना चाहिए आपको, आंखें फट फट के दिखना चाहिए कि यहां पे सुख नहीं है, यहां पे सुख नहीं, संसार में सुख नहीं, संसार में सुख नहीं, संसार में सुख नहीं है। कैसे सुखों को भोग भोग के, सुखों को जब भोग रहे हो तो उनको देखो, खोजो। भोगने से मना नहीं किया गया है। एक आदमी ये कहे भैया इतना सेक्स करने की इच्छा होती है, आप कहते हो मत करो। मैंने कहा कब मत करो? मैंने कहा सुबह उठो, सीधा लेटो, उल्टा लेट जाओ। कहता अच्छा। फिर मैंने कहा फिर अपने पैंट में हाथ डाल लो। कहता अच्छा। फिर मैंने कहा फिर एरेक्शन आ जाएगा। कहता अच्छा हाँ। फिर अपने बिस्तर में छेद कर मारो। कहता कितने छेद करने हैं? मैंने कम से कम 10-12 छेद मार दो। कहता हाँ। फिर क्या करें? चलिए मैनेज कर लेंगे। फिर मैंने कहा उठो। अच्छा हाँ। फिर मैंने कहा एरेक्शन रहने दो। हाँ। फिर दरवाज़ा खोलो, उसमें छेद कर मारो। फिर बाहर निकलो, ऑफिस में पूरा ऑफिस छेद मारो, जहां मिले वहां छेद कर डालो, तकिया, गुम्मा, पत्थर, ईंटा, डोर, सब में छेद मत। अच्छा। फिर अगर तुमको एहसास फिर भी नहीं हुआ तो कम से कम तुमको 10-12 जन्म अभी और लगेंगे। मैं लिटरली बता रहा हूं, मजाक से हटके। तो कहता है कि आपकी कॉमेडी अच्छी है, लेकिन आपकी बात मुझे समझ में आ गई। मैंने कहा हाँ यही करो। प्राइवेट जेट ले, लोग कहते हैं अच्छा तो प्राइवेट जेट लेने की इच्छा, तो प्राइवेट जेट ले लें। ऐसे लोग आते हैं मेरे पास। प्राइवेट जेट लेने की इच्छा नहीं होती है लोगों की, लोगों को ट्रैवल करने की इच्छा होती है। आप कार ले लो, बाइक ले लो, छोटी कार ले लो, 10-12 लाख की कार ले लो, निकाल लेना। एक बाइक ले लो, स्प्लेंडर ले लो, यामाहा की R15 निकाल लो, कावासाकी निंजा निकाल लो 7 लाख रुपए की, 15-20 हज़ार की वो ले लो, क्या बोलते हैं क्रीटा वीटा ले लो। काहे के लिए प्राइवेट जेट लेना है?
प्राइवेट जेट अगर घूमना है तो फ्लाइट पकड़ लो 2500 रुपये की, 2700 रुपये, 3000 रुपये की आ जाएगी। क्यों? घूमना है ना, हवा में उड़ना ही तो है, ये समझ लो प्राइवेट जेट में जा रहे हैं और क्या। तो प्राइवेट जेट लेके नहीं, ऐसा नहीं है प्राइवेट जेट लेके आपकी वासना खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, नाना प्रकार के पॉडकास्टों में इसके बारे में बातें कर चुका हूँ। तो विश, इंटरेस्ट, डिजायर एंड बर्निंग डिजायर, ये 3 पे चढ़ने के लिए दारू की तरह है। जितना पियोगे उतना चढ़ेगी, और जैसे पीना बन गया उतार देगी। तो पीना क्या है? कंटेंट। लेकिन कंटेंट में अगर फोकस नहीं आ रहा है तो थोड़ा आप मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हो। और उसके बाद भी अगर तुम कह रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, हम लेटे हुए हैं, हमको ऐसे ही कुछ हो, तो लेटे रहो। अब मैं उसका भी उत्तर बता, मेरे पास सबका उत्तर है। लेटे रहो, मजे मारो, बाप की अय्याशियां करो, मजे करो, फुल ऑन मजे करो। 16 साल के हो ना, मजे करो, खूब मजे करो, गर्लफ्रेंड बनाओ, बाकी चीज़ें जो करना करो। 25-26 साल की उम्र जब हो जाए तो तुम्हें खुद ही एहसास हो जाएगा, खुद ही एहसास हो जाएगा। जब तुम्हारे दोस्त तुमसे आगे निकल जाएंगे, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक अमीर आदमी से शादी कर लेगी, तो वो जो प्रेशर पड़ता है ना, प्रेशर आएगा तब मज़ा आएगा। और अगर तुम अमीर बाप की औलाद है, तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और तुम्हारे पास पैसा है अपार, तो तुम पैसे से मुक्त हो गए। पापा का बिजनेस संभाल लो चुपचाप, ठीक है। अब उस पैसे को अय्याशी मत करो, क्योंकि बिजनेस डूबने में टाइम नहीं लगेगा। ज़माना बदल रहा है, ई कॉमर्स ख़त्म होने वाला है, क्विक कॉमर्स आ गया है। ब्लिंकिट पे अब अमेज़ॉन हो गया है ब्लिंकिट। इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, ई कॉमर्स ख़त्म होने वाला है। अभी तक अमेज़ॉन प्रॉफिटेबल नहीं है, बट एनीवे लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बट या सो बिजनेस ख़त्म हो जाएगा अय्याशी करोगे तो। अगर बिजनेस को ग्रो करना है अपने, तो कंटिन्यूअसली लर्निंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कंटिन्यूअसली एआई आने वाला है, ज़माना बदल रहा है। तो गल्ले बैठे हुए अगर तुम्हारे पास आज 10 लाख रुपये महीना आ रहा है और तुम वैश्या गर्दी कर रहे हो, ब्रॉथल कर रहे हो, ब्रॉथलिंग कर रहे हो, ख़त्म। तो ये मत सोचो कि पैसा आ गया तो हमेशा टिकेगा। तो पैसा आया, उस पैसे को यूज़ करो ये समझने में कि संसार में अर्थ है कि नहीं है, मतलब संसार में सुख है कि नहीं है। अगर तुमको लगता है कि संसार में सुख है तो सुख भोगते रहो। अगर तुम्हें लगता है संसार में सुख नहीं है तो अपने आप से प्रश्न करो कि पार्थ सिंह क्या बात करता रहता है, चलो देखते हैं कुछ करके क्या कह रहा है, या कोई और गुरु क्या कह रहा है, तो देखते हैं का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि चलो ऐसा ही देखते हैं मज़े मारने के लिए, क्योंकि उसके बाद तो हमको वही करना है, नेटफ्लिक्स और गर्लफ्रेंड बाजी, कोठे पे ही जाना है, अय्याशी ही करनी है। देखने का मतलब हो गया कि पीछे का दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद हो चुका है, अब आगे ही चलना है, पीछे जाना ही नहीं है। देयर इज़ दीवार, पीछे दीवार है, दरवाज़ा गायब हो गया, अब आगे ही चलना है। अब आपको खोजना है सुख कहाँ है। अब आपको सुख मिलेगा, लेकिन सब कुछ त्यागो, संसार को त्यागोगे तब मिलेगा, ऐसे नहीं। मन के लेवल पे संसार को त्याग दो, सुख मिल जाएगा। मन के लेवल पे त्याग दो, शरीर के लेवल पे नहीं त्यागना है, मन के लेवल पे त्याग दो, खत्म। त्यागने का मतलब क्या? कार नहीं खरीदनी, कार खरीदनी है, लेकिन कार में रस नहीं है। कार खरीदनी है बिकॉज तुम्हारा कंफर्ट है उसमें, तुमने खरीद ली कि चलो पहले जाते थे धूप लगती थी, अब धूप नहीं लगेगी, अच्छी चीज़ है शरीर के लिए। अब तुम कार में घुसे हुए, कार ही चाहिए तुमको, लंबोर्गिनी चाहिए तुमको, ये चाहिए तुमको, और अच्छी कार चाहिए, तब तो फिर इसकी तो कोई एंड ही नहीं है, तब भी तुम संसार में हो अभी भी। तो पैसा उतना ही कमाना है जितना पैसे की ज़रूरत है। ज़्यादा भी कमा लो तो बैंक में पड़ा रहे, उसको सही से इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड ये वो यहाँ वहाँ लगा दो, एफडी बांध दो। पैसे पे आश्रित नहीं होना है सुख के लिए। वैसे तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि
जो ये जान चुका है नहीं वो क्यों होगा? सब कुछ छूटने वाला है, 60-70 साल में सब छूट जाएगा। तो ये सब देखते हुए, बड़ा मैग्नीट्यूड और मैक्रो लेवल पे चीज़ें देखते हुए, एक होता है माइक्रो लेवल, होता है मैक्रो लेवल। इन सब चीज़ों पे अगर आप देखो, मतलब ग्रैंड कैलकुलस या ग्रैंड मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिवर्स अगर आप देखोगे, उसकी ग्रेविटी को समझोगे, आप उस जगह पे जाके देखोगे जहाँ पे पूरा यूनिवर्स आपके सामने है, जैसे प्लैनेट है वैसे, वहाँ पे आप पहुँच जाओ। तो ये सब उसके लिए है जो संसार में मर चुका है, जिसके अंदर संसार मर चुका है। ये उसके लिए है, ये उसके लिए नहीं है कि संसार एक्टिवेटेड है अभी भी। हाँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो संसार में आपका ऑटोमेटिकली ध्यान जाएगा, लेकिन अगर आपके पास पैसा है, नौकरी है, ठीक ठाक है, काम चल रहा है, तो वहाँ से हटाना नहीं है, अपने आप हटेगा। ज़बरदस्ती नहीं करनी है, तो भोगो लेकिन ध्यान दो। सिंपल चीज़ है। अगर आपको, मैं आपको भोगने से रोक ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ध्यान दो, भोगते रहो, ध्यान दो। तो ये 4 जो है बेसिकली ये है डिज़ायर, विश, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड बर्निंग डिज़ायर। चारों एक मसल की तरह काम करते हैं, एक शराब की तरह काम करते हैं, एक मदिरा की तरह काम करते हैं, जितना कंटेंट की तरह काम करते हैं। कंटेंट अगर पियोगे तो बढ़ेगा, कंटेंट छोड़ोगे तो नीचे आएगा, राइट। तो अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं तो उस गोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना चालू कर दो, और मेडिटेशन कर लो, देखो हेल्प मिलती है तो ठीक है, मुझे तो मिली थी। बट कभी कभी क्या होता है ना कि अलग अलग लोगों का अलग अलग ढांचे होते हैं, तो 95% ऑफ द टाइम तो आपके साथ ये होगा। बट कभी कभी क्या होता है ना, हो सकता है आप परेशान इस वजह से हो क्योंकि गोल्स के अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में, बेचैनी। तो रिलैक्सेशन तो है, ऐसा नहीं है, मेडिटेशन में चीज़ें मिलेंगी आपको, लेकिन मेडिटेशन उसी के लिए है जिसका उद्देश्य ये है कि मुझे अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करना है। अब वो केंद्रित करके क्या करेगा, यूपीएससी की तैयारी करेगा या फिर उपनिषद पढ़ेगा, वो उसके ऊपर है। लेकिन जब वो उस केंद्रित ध्यान से कोई चीज़ पढ़ेगा तो वो सीधा उसके अवचेतन मन में जाएगी। मतलब क्या, रिकॉर्डेड मेमोरी होगी, बढ़िया कॉन्क्रीट मेमोरी, ज़बरदस्त पढ़ाई होगी। क्वालिटी ऑफ स्टडी जो होती है ना, क्वालिटी ऑफ एनालाइजिंग, उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे मैं आपको ध्यान से मिस्टिकल डायमेंशन भी ओपन होता है, उसके बारे में कभी मैं बात करूँगा, लेकिन अभी ये समय शायद सही नहीं है बात करने के लिए। धन्यवाद, टेक केयर।